वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी गणित है और इसमें हम जानेंगे 13.3 का ये पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न का उत्तर जाना। इसमें हम जानेंगे 6, 7, 8 और 9 ये चारों प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा ताकि आप आसानी से समझ पाओ। अब बाकी सारा वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप जाँच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। समझिए सवाल को। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई दिया है घनाभ का, ठीक है। उसके बाद ये व्यास दिया हुआ है और ये 2 mm मोटाई। मोटाई ऊंचाई एक ही बात हुआ, ठीक है। या गहराई। ये चांदी का सिक्का है, तो अगर कई सारे सिक्कों को आप एक साथ चौंकिएगा तो एक तरह से बेलन का आकृति बनता है। तो सिक्का बेलनाकार है, इसीलिए उसका व्यास और ऊंचाई दिया है। चलिए ज्ञात करते हैं। सवाल लिख लेते हैं पहले। देखिए हमने सवाल लिख लिया। सवाल यहाँ पर हमने लिखा घनाभ की बीमा। तो बीमा देखिए लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई दिया हुआ था, ऊंचाई। बेलनाकार सिक्के की व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 1.75 सेंटीमीटर बटे 2। ऊंचाई 2 mm दिया था, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड किए 0.2 सेंटीमीटर आया। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, निकाल लेते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन। अब घनाभाकार बनाने के लिए बताइए, जो घनाभ का आयतन होगा उस आयतन में ये जो सिक्के हैं इससे डिवाइड करेंगे, सिक्कों की संख्या आ जाएगा। तो सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे बेलनाकार सिक्कों का आयतन। बेलनाकार सिक्कों का आयतन। तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या बेलनाकार आपको पता है πr²h। लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। पाई का मान जो है, पाई का मान 22/7। आर का मान जो है 1.75 सेंटीमीटर बटा 2। स्क्वायर है तो 2 बार 1.75/2 सेंटीमीटर। एच जो है हमारा 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ये 2 है, ये 2, ये 7। तो ये जो है इसके भाग में है, तो ये जो बट्टा में है 7 दूना 14, इसको काट देते हैं। तो 7 से कटेगा 7 दूना 14, 17 में से 14 गया 3, 3 पर 5, 7 5 35। 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.25। 2 से काट देते हैं इसको। 2 से काटेंगे तो 0.1 आएगा, और इस 2 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22। देखिए आप कैलकुलेशन में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए ताकि आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाए। 5.5 सेंटीमीटर को भी काट दीजिए, सब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर 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 तक सेंटीमीटर देना नहीं पड़ेगा। गुना है 10, ठीक है। गुना कर दिए 10 से। अब यहाँ देखिए 3.5 है, तो गुना 3.5। अब बटा में देखिए यहाँ पर 11 बचा, गुना 0.25 0.25। उसके बाद ये 11 0.25 1.75 गुना 1.75, और यहाँ 0.1 बचा 0.1, ठीक है। चलिए अब करते हैं। 5.5 से काटिए 11 को 2 बार में कट जाता है, ठीक है। 5.5 से 2 बार में कट गया। यहाँ 10 है तो 10 से काटिए 10, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया 2 से। अब आगे देखिए 0.1 है, यहाँ 3.5 है, तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में इसके बदला में 10 आएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में इसके बदला में 10 आएगा, और 10 10 कर जाएगा। स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियर रहे। 5 गुना या ये जो है अब 35 बन गया है, क्योंकि हम दशमलव उड़ा दिए हैं। 35
अब ये 10 कट चुका है, नीचे में आपका 0.25 बचा है, नीचे में 0.25 1.75, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.1 पॉइंट उड़ा दिए तो 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे वही आएगा, इतना 2 चीज़ बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 5 × 25 काट देंगे, 5 × 25 काटे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 0.05 आएगा, ठीक है, 0.05 आएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में इसके बदला में 100 जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए 7 बार में, 1.75 से काटिए 4 बार में, तो 4 बार में कट जाता है, बराबर 4 × 100 400 आ जाता है। 400 सिक्कों की आवश्यकता होगा, यही आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हुआ, कैसे क्या कटा है आप वीडियो को बैक करके ध्यान से देखिए, आराम से स्लो मोशन में। वैसे यहाँ से आप कैलकुलेशन खुद से कीजिए जैसे आपको सहूलियत पूछाए, दशमलव वाला है, ठीक है। तो इसमें हमने 6 नंबर का सवाल जाना, बहुत छोटा सवाल था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 7वां सवाल की ओर। 7वां प्रश्न है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार, जो आधार होता है बेस, त्रिज्या उसकी 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, रेत से भरी हुई है, मतलब बालू से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, ज़मीन पर इस बाल्टी को उलट दिया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। अब उस बालू को शंकु के आकार की एक ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और वो जो ढेरी होती है शंकु के आकार की, उस ढेरी की ऊंचाई होती है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेलनाकार है, अब बालू, अब उसको उछल कर शंकुआकार बना दिया, तो कुछ भी हो दोनों का आयतन बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये कागज़ है, अब ये कागज़ किताब में लगा हुआ है, जितना है इसको फाड़ करके पूरा नान कर देंगे, पूरा पतला कर देंगे, तो बताइए इसका आयतन तो सेम ही रहेगा, वजन बदलने वाला नहीं है। ये मारकर ढक्कन सहित जितना वजन होगा, ढक्कन को हटाकर तोलेंगे तो फिर भी उतना ही वजन होगा, मतलब आयतन बराबर होगा। चलिए सवाल हमने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर, तो शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं, ज्ञात करने बोला। तो सबसे पहले बेलन की आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, यहाँ पर लिख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, देखिए 2 r है, इसको r1 मान लेते हैं, इस r को 2 मान लेते हैं, तो इसका होता है पाई r² h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। देखिए ये शंकु का आयतन को r2 माने हैं तो r2, इसको r1 माने हैं तो r1। पाई है, दोनों में पाई है, रहने देते हैं, काटने में बड़ा आसानी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पाई r1 का स्क्वायर, r1 18 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार लिखें। h 32 सेंटीमीटर है तो 32 सेंटीमीटर बराबर, ये 3 देखिए भाग में है, बट्टा में है, इस पार आ जाएगा बराबर की इस पार, तो इसके गुना में चला आएगा, या अभी इसको रहने दीजिए 1/3, पाई को रहने दीजिए r², r का मान तो है नहीं तो r2² h का मान है 24, तो 24 देखिए 3 से काट दीजिए 8 बार में, 8 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिएगा पाई इंटू, अब यहाँ पर पाई इंटू 18 सेंटीमीटर, फिर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर, इसके बट्टा में r² के गुना में पाई है तो पाई भी आ जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। अब बच गया क्या, यहाँ पर सिर्फ r² बचा है, ये 2 है वो स्क्वायर। देखिए पाई और पाई कट गया, 8 चौक 32, 4 बार में कटा। अब गुना करना है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही काट दीजिए, गुना करना है तो 18 गुना 18, ये 4, यहाँ पर स्क्वायर है, गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का करेंगे तो 9 दूना 18, 3 तिया 9, इस 18 का करेंगे तो फिर 9 दूना 18, 3 तिया 9। ये क्यों कर रहे हैं वो आपको समझाते हैं। 4 है तो 4 का 2 गुना 2, अब 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर,
ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल भी निकल गया, ठीक है। वैसे आपको अलग से निकालना पड़ता। यहाँ पर 1 2 3 4 को 2 है तो आपको पता है जिसका जोड़ा लगता है बाहर आता है, तो 2 को 2 बाहर आएगा, 2 को 3 2, उसके बाद 3 यहाँ पर 4 को है तो 2 को 3 बाहर आएगा, सेंटीमीटर 2 को है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा, बराबर। अब देखिए R2 बराबर कितने आया, 3 3 9 2 18 2 36 सेंटीमीटर R2 बराबर आया। R2 बराबर आया 36 सेंटीमीटर, तो ये एक आंसर हुआ। और दूसरा बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी। तिर्यक ऊंचाई मतलब L। देखिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे उसको आप पहले समझिए, तिर्यक ऊंचाई होता क्या है। मान लेते हैं कि जो एक आकृति हम बनाए हैं ये जो है एक शंकु का है, ठीक है। तो शंकु का ये जो बीच वाला भाग है ये हुआ ऊंचाई, और यहाँ केंद्र है, इसको इससे मिलाए तो ये हुआ त्रिज्या। ये जो है ना तिरछा, ये हुआ तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, समकोण त्रिभुज के अनुसार। मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो L बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट H स्क्वायर। H कितना है शंकु की, 24 है, ठीक है। तो 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R अभी तुरंत आया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस 36 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 36 का स्क्वायर 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 6 6 12 का 2 बाकी 1 9 1 10 10 7 17 बाकी 1 तो 12 1 13 13 5 18 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 रूट 13 आया सेंटीमीटर में, यही आंसर। दो आंसर, एक 36 और दूसरा 12 रूट 13। चलिए आप सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आंसर को मिला देते हैं। 13.3 का 7वां सवाल है। 13.3 का 7वां सवाल 36 सेंटीमीटर 12 रूट 13 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 36 सेंटीमीटर उसके बाद 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये दोनों आंसर आ गया। तो चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई मतलब ऊंचाई 1.5 मीटर है। नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रही है, तो पानी तो इस प्रकार से लंबा बह रहा होगा जैसे कि पानी यहाँ से जा रहा है, तो ये हुआ लंबाई। लेकिन लंबाई 10 किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा में 10 किलोमीटर। आगे पूछ रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो 30 मिनट में निकालेंगे पहले लंबाई, तब उसके बाद आयतन निकाल लेंगे। बोल रहा जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, 8 सेंटीमीटर से भाग करेंगे। थोड़ा सा टफ है, देखते हैं, फिर भी ध्यान दीजिएगा। हमने सवाल लिख लिया, समझते हैं। देखिए नहर की चौड़ाई B बराबर 6 मीटर, गहराई H बराबर 1.5, पानी की चाल जो लंबाई होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 मिनट में नहर द्वारा सिंचाई की जाने वाली क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। इतना बात हमने लिख लिया। अब लंबाई ज्ञात करते हैं। कितना बोला, 30 मिनट में, तो लिखेंगे चूँकि कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमको 30 मिनट में ज्ञात करना है। तो 10 किलोमीटर प्रति मतलब बट्टा होता है 1 घंटा, और 10 किलोमीटर बट्टा 1 गुना कितना 30 मिनट है। तो 30 मिनट और मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, ठीक है। 0 और 0 कट गया, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10 बराबर 5 किलोमीटर आया। लंबाई 5 किलोमीटर आया। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 होता है, इसीलिए 5 किलोमीटर मतलब 5 गुना 1000 बराबर 5000 मीटर। लंबाई इतना आ गया। क्या किए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा को नीचे में रखे। अब 10 किलोमीटर अब बट्टे घंटा आगुना कितना 30 मिनट में ज्ञात करना था, 30 मिनट दिया। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिए, और 60 से भाग देने के बाद हमारा इतना आया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को मीटर में बदले तो 5000 मीटर आया। अब निकाल लेंगे आयतन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये तो हो गया घनाभ।
और इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है, चलिए तो पॉइंट उड़ा देते हैं, बट्टा में आ जाएगा 10, 0 0 काट दीजिए। अब गुना कीजिए 6 गुना 15 गुना 500, तो 15 छक 90 मीटर गुना 500 मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, तो बराबर 90 गुना 500, तो 9 पचे 45, 3 में 0, 45,000 मीटर गुना मीटर मीटर क्यूब, इतना आयतन आया। हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंचाई की गई क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर गहरा लगाना है, तो सिंचित क्षेत्रफल बराबर आयतन बटा गहराई, जितना पानी का गहराई है मतलब 8 सेंटीमीटर। भाषा लिख देना, आयतन आया 45,000 और गहराई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर क्यों में है। इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब ये मीटर में आया, 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब 45,000 बटा 8 गुना 100 बटा 1, ऊपर में मीटर क्यूब है, यहाँ मीटर है, तो मीटर कटा, मीटर स्क्वायर बचा। 8 से काटिए, 4 दूना 8 काटिए, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 0, 22,500 आया। अब गुना कर दीजिए, 22,500 को 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 गुना 0 0, 25 गुना 0 0, 25 पचे 125 का 5 बाकी 12, 25 दूना 50, 50 12 62 बाकी 6, अब 25 दूना 50 6 56, तो यहाँ पर 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। ये आपका सवाल है, देख लीजिए, कैलकुलेशन यहाँ से किया गया है। चलिए आंसर मिला देते हैं ताकि आपका कमेंट गलत आंसर के लिए नहीं जाए कि सर आप गलत बना दिए। देखिए 13.3 का 8वां सवाल है 5,62,500 मीटर स्क्वायर, और वही आया 5,62,500 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं, 9वां सवाल। 13.3 का लास्ट सवाल है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास 10 मीटर है, गहराई 2 मीटर है, को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। एक नहर से जोड़ता है जिस पाइप से उस पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो ये पानी जो बह रहा है, ये पानी इस प्रकार से, अगर ये पाइप है तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके पानी जा रहा होगा, तो ये हो गया उसकी हाइट, ऊंचाई। बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भरी है। इसमें समय दिया हुआ था 30 मिनट, और उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, समय। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित है। 8 नंबर का अगर आपने सीखा है तो ये आपका 9 नंबर पक्का बनेगा। देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दिया हुआ था बेलनाकार टंकी की व्यास d बराबर 10 मीटर, तो आपको पता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब 10 मीटर बटा 2 होगा, तो बचेगा 5 मीटर। यहाँ पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर दिया था, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटा 2 होता है, आपका होगा 20 सेंटीमीटर बटा 2, तो बचेगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो चाल प्रति घंटा यहाँ किलोमीटर है, और किलोमीटर को हम सेंटीमीटर नहीं मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000, तो यहाँ पर 3000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। दोनों बेलनाकार ही है, बेलनाकार टंकी है, ये बेलनाकार पाइप है। तो समय बराबर कितना समय लगेगा, जितना पानी होगा उसको निकलने में उतना ही समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा बेलनाकार टंकी का आयतन बटे पाइप का आयतन। बेलनाकार टंकी का आयतन बटे पाइप का आयतन। क्योंकि सारा पानी निकलेगा इसमें, तो समय लगेगा उतना ही, जितना पानी होगा उतना समय लगेगा। देखिए बेलन का आयतन आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी बेलने है तो पाई आर स्क्वायर एच काट सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी त्रिज्या 5 मीटर है और इसकी त्रिज्या कितना है 10/100 मीटर है, तो
एक को R1 मानते, दूसरा को R2, इसको मान लेते R1, इसको मान लेते R2, ठीक है। दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है H1, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं H2, तो दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ पाई कट सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पाई गुना R1 स्क्वायर है 5 मीटर है, तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर। H1 कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर बटा पाई। देखिए R2 स्क्वायर, R2 कितना है, R2 है 10/100, 10/100 है मतलब 10 बट्टा वाला 100 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर, अब स्क्वायर है तो 2 बार होगा, R स्क्वायर है तो 2 बार होगा मतलब 10, ऊपर में फिर से 100 जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन हम थोड़ा सा फास्ट कर दिए। देखिए 10/100 है त्रिज्या और यहाँ पर R स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा 10/100, 10/100, तो भाग उल्टा गुना होता है, 100 ऊपर जाएगा 10 नीचे रहेगा। H2 हमारा 3000 मीटर है, तो 3000 मीटर, ये दोनों मीटर में, ठीक है। यहाँ पर हमारा समय आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। पाई और पाई गया, देखिए 2 जीरो 4 जीरो ऊपर में कटा, यहाँ पर देखिए 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो कटा, ठीक है। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 10 बचा, तो काट दीजिए। ये 5 कटेगा, 5 दूना 10, ये 2 कटेगा 2, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 वो मीटर कटा, कट गया। अब यहाँ पर नीचे में 3 बचा और ऊपर में देखिए क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, बराबर 5/3। ये 5/3 जो भी आया, ये आया घंटा में, क्या आया घंटा में, ठीक है। तो ये आया घंटा में, इसको मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए आपको पता है चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए 5/3 घंटा में, तो इसमें 60 से गुना करेंगे, 20 बार में कटा, 20 पंचे 100, 100 मिनट इसका आंसर होगा। 100 मिनट लगेगा पानी को निकलने में। ये आपका सवाल था, आपका आंसर मिलाते हैं। देखिए 13.3 का देख लीजिए, लास्ट सवाल किधर गया, यहाँ पर देखिए 9 नंबर का 100 मिनट। तो हमने इस वीडियो में आपको 13.3 का सारा सवाल बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।